बहुत समय पहले की बात है। आदमपुर नाम के एक गांव में एक बड़ी हवेली थी। गांव का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भयानक आत्मा रहती है। रात का समय था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थीं। मुकेश, केशव और राजू गरम चाय की चुस्कियां ले रहे थे और बातें कर रहे थे। यार, तुम लोगों ने उस पुरानी हवेली के बारे में फिर से कुछ सुना क्या? वही जो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास है। मत पूछ मुकेश, कल ही मेरी मौसी बता रही थी कि रात के वक्त वहाँ से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। अरे छोड़ो यार, तुम दोनों भी। हवेली ववेली कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। अरे नहीं राजू, ये बात मैं भी पहले मजाक समझता था, लेकिन एक बार मैं खुद वहां गया था। दिन में अंदर अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर कुछ पुराने निशान थे, जैसे खून सूख चुका हो। एक बार तो बबलू की माँ कह रही थी कि वहाँ की खिड़की से सफ़ेद साड़ी में कोई औरत झांक रही थी, और जैसे ही उन्होंने दोबारा देखा कोई नहीं था। सच में? लेकिन उस हवेली की कहानी क्या है? वहाँ कौन रहता था? कहते हैं 50 साल पहले वहाँ ठाकुर साहब रहते थे। उनकी बेटी की शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी और उसने उसी हवेली में आत्महत्या कर ली थी। तभी से उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। अरे यार, मुझे अब नहीं सुनना। चलो यहाँ से, बारिश भी रुक गई है। थोड़ी देर और रुका तो फिर बारिश शुरू हो सकती है। हाँ चलो, रात बहुत हो गई है। और तीनों दोस्त भूतिया हवेली की चर्चा और बारिश के डर से वहां से अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। मुकेश और केशव का घर रास्ते में ही आता है। ठीक है राजू, हमारा घर तो आ गया, अब हम चलते हैं। ठीक है केशव, तुम लोग जाओ, मैं भी निकलता हूँ। पर तुम्हारा घर का रास्ता तो उस भूतिया हवेली से होकर जाता है ना? हाँ भाई, लेकिन अब क्या करें, यही सबसे छोटा रास्ता है। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, कल मिलते हैं। रास्ते के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। राजू थोड़ा रुकता है, फिर हिम्मत करके लड़की के पास जाता है। आप यहाँ इस वक्त अकेली? क्या हुआ आपको? मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे अपने गांव जाना था, लेकिन अंधेरे में रास्ता नहीं सूझ रहा। आप कहाँ से आ रही है? ये रास्ता तो हवेली की ओर जाता है। मैं वहीं से आ रही हूँ। हवेली के पास ही एक छोटा गांव है। मेरा घर वहीं है। हवेली के पास? पर वहाँ तो कोई गांव नहीं है। राजू थोड़ा हिचकिचाता है। हवेली के पास गांव उसने तो कभी सुना नहीं था, पर लड़की की मोहक आवाज उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। शायद मैं पुरानी बात कर रही हूँ। अब तो सब बदल गया है। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे वहाँ गांव तक छोड़ सकते हैं? लड़की की आंखें राजू की आंखों में गहराई से देखती हैं। राजू को एक पल के लिए अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसकी आंखों में कोई गहराई हो, पर वह उसे नजरअंदाज कर देता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस हवेली के पास तक छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। राजू को एक अजीब सी महसूस होती है। लड़की धीरे से मुस्कुराती है और राजू के साथ हवेली की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। उसे महसूस होता है कि लड़की के पैरों से कोई आवाज नहीं आ रही। उसके मन में एक हल्का सा डर पैदा होता है, पर वह उसे दबा देता है। राजू उस खूबसूरत लड़की की मीठी बातों में आकर उसके साथ भूतिया हवेली की ओर जाने वाले सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जी, आपका गांव हवेली के किस तरफ है? मुझे तो यहाँ कोई गांव याद नहीं आ रहा। जैसे ही राजू हवेली के पास पहुंचता है, वहां अचानक वह खूबसूरत लड़की का चेहरा डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वह जोर जोर से हंसने लगती है।
तुम कौन हो और ये तुम्हारा चेहरा? डर मत बच्चा, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं वही हूँ जिसे तुम सब चुड़ैल कहते हो। मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। कई सदियों से मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी आत्मा इस हवेली की दीवारों में कैद है। मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए। तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं कैसे? मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ। तुम कर सकते हो। तुम्हें गंगा नदी पर जाना होगा। वहाँ से पवित्र जल लाना होगा। गंगा नदी? वो तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं कैसे जाऊँगा? तुम्हें जाना होगा। वही पवित्र जल मेरी आत्मा को इस हवेली के बंधन से मुक्त कर सकता है। जब तुम वो जल लेकर आओगे और इस हवेली के मुख्य द्वार पर छिड़कोगे, तभी मुझे शांति मिलेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम भी मेरी तरह यहाँ भटकते रहोगे। जैसे ही राजू हाँ कहता है, चुड़ैल फिर से धुंधली होने लगती है और वह हवेली के अंदर गायब हो जाती है। राजू भी उस हवेली और चुड़ैल के डर से वहां से दौड़कर भागने लगता है। सूरज की पहली किरणों के साथ गांव की चाय की दुकान पर मुकेश और केशव पहले से बैठे हैं। तभी वहां पर राजू आ जाता है और कल रात की भयानक घटना के बारे में बात करने लगता है। अरे राजू, क्या हुआ तुझे? क्या बात है, तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? हाँ भाई, यहाँ दुकान पर बात करना उचित नहीं है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। और तीनों हवेली के पास वाले जंगल की ओर चले जाते हैं। राजू, तू हमें इस जंगल में क्यों लेकर आया है? हाँ, क्या हुआ राजू? क्या कल रात कुछ हुआ था? मैं कल रात हवेली के रास्ते पर गया था। मैंने उसे देखा। वो पहले एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन हवेली के सामने आते ही वो चुड़ैल बन गई। उसने मुझसे बात की। उसने कहा कि उसकी आत्मा उस हवेली में कैद है और उसे मुक्ति चाहिए। मुक्ति? कैसे? क्या करना होगा? उसने मुझसे कहा कि मुझे गंगा नदी पर जाना होगा। वहां से पवित्र गंगा जल लाना होगा और उस जल को हवेली के मुख्य दरवाजे पर छिड़कना होगा। गंगा जल? यहाँ से इतनी दूर? ये सब बकवास है राजू, तू डर गया है बस। नहीं केशव, ये बकवास नहीं है। उसने कहा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं भी उसकी तरह भटकता रहूंगा। मुझे उसकी मदद करनी होगी। मुझे गंगा जल लाना ही होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए उस गंगा जल को लाने में। ठीक है राजू, हम तेरी मदद करेंगे। हाँ राजू, हम तीनों मिलकर ही इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और तीनों दोस्त वहां से गंगा जल लाने के लिए निकलते हैं। उनके सामने अब सिर्फ एक लक्ष्य था, गंगा जल लाकर उस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाना, राजू और उस चुड़ैल को भी मुक्ति दिलाना। तीनों दोस्त गंगा नदी के पास वाले गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। चाचा, 3 कप कड़क चाय मिलेगी क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं, गर्मा गर्म चाय अभी बनाता हूँ। चाचा, एक बात पूछनी थी। यहाँ से गंगा नदी का किनारा कितनी दूर है? गंगा नदी? अरे बेटा, यहीं पास में ही तो है। इस दुकान से सीधा रास्ता 5-7 मिनट चलोगे तो सीधे घाट पर ही पहुंच जाओगे। ठीक है चाचा, हम अब चलते हैं। ठीक है बेटा, फिर आना कभी। चाय पीने के बाद तीनों दोस्तों गंगा नदी के तट की ओर चलने लगते हैं। कुछ देर पश्चात मुकेश, केशव और राजू गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहां से जल लेकर अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। तीनों दोस्त रात के अंधेरे में गांव पहुंचते हैं और गंगा जल का पवित्र जल लिए उस भूतिया हवेली की ओर बढ़ाते हैं। मुकेश, केशव और राजू हवेली के अंदर चले जाते हैं। उसने कहा था कि मुझे गंगा जल को मुख्य दरवाजे पर छिड़कना होगा। ठीक है, हम दोनों तेरे साथ हैं, बस हिम्मत मत हारना। राजू कांपते हुए गंगा जल को उठाता है। तभी हवेली के अंदर से वही चुड़ैल
जिसकी चेहरे पर भयानक दर्द और गुस्सा दोनों थे। आ गए तुम, मेरा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं गंगा जल लेकर आऊंगा तो तुम हमें छोड़ दोगी। वादे? यहाँ कोई वादे नहीं होते। अब तुम तीनों हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। चुड़ैल राजू की ओर तेजी से बढ़ती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, गंगा जल चुड़ैल की ओर छिड़क देता है। जैसे ही गंगा जल की बूंदें चुड़ैल के शरीर पर पड़ती हैं, वह तेज रोशनी में चमकने लगती है। नहीं, यह क्या किया तुमने? मैं अब कभी मुक्ति नहीं हो पाऊंगी। चुड़ैल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आत्मा अब मुक्त होने वाली है। उसका डरावना चेहरा एक पल के लिए शांत और खूबसूरत चेहरे में बदलता है और उसकी आवाज अब भयानक नहीं बल्कि एक धीमी, सुकून भरी सुनाई देती है। धन्यवाद राजू, तुमने मुझे मुक्ति दिला दी। अब मैं हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगी। मुझे पता नहीं था कि गंगा जल का पानी मुझ पर छिड़कने से मैं मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हारे इस साहस को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब मैं जा रहा हूं। वो सच में चली गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ मुकेश, वो चली गई। गंगा जल ने उसे मुक्ति दिला दी। अब वह आत्मा भी शांत है। अब यह हवेली भूतिया नहीं बल्कि एक शांत और खाली घर है। तुम दोनों का शुक्रिया। अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं देते तो मैं अकेला यहाँ कभी नहीं आ पाता और मैं हमेशा उस चुड़ैल की धमकी में जी रहा होता। उस रात उन्होंने सिर्फ एक चुड़ैल को मुक्ति नहीं दिलाई थी बल्कि अपनी दोस्ती को भी एक नई ऊंचाई दी थी। वे धीरे धीरे हवेली से दूर चल पड़ते हैं, एक नई सुबह का इंतजार करते हुए।